नमस्कार, अमर उजाला.com देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध में जहां लगातार अमेरिका युद्ध से बाहर निकलने के लिए छटपटा रहा है, वहीं दूसरी तरफ ईरान पीछे हटने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। उल्टा ईरान लगातार युद्ध में आक्रामक रुख अपनाता हुआ नजर आ रहा है। ईरान ने अब खुली धमकी अमेरिका को दी है कि अब वो सिर्फ अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर नहीं बल्कि अमेरिका की दिग्गज टेक कंपनियों को भी निशाना बनाएगा। इस ऐलान ने अमेरिका ही नहीं पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। दरअसल अब तक यह युद्ध मिसाइल, ड्रोन और एयर स्ट्राइक के जरिए लड़ा जा रहा था, लेकिन अब यह लड़ाई टेक्नोलॉजी और कॉरपोरेट कंपनियों पर हमले तक जा पहुंची है। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने एक बड़ा और चौंकाने वाला बयान देते हुए कहा है कि दुनिया की 18 बड़ी अमेरिकी कंपनियां आतंकी हैं। इस सूची में उसने एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, टेस्ला और बोइंग जैसी कंपनियों को शामिल किया है। ईरान ने इन कंपनियों को आतंकी कंपनियां घोषित कर दिया है और ईरान ने कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों को भी साफ शब्दों में धमकी दे दी है। ईरान ने कहा है कि जल्द से जल्द इन कंपनियों के जो ऑफिस हैं तमाम कर्मचारी खाली कर दें। इतना ही नहीं, इन कंपनियों के दफ्तरों के आसपास रहने वाले लोगों को भी ईरान ने धमकाते हुए कहा है कि इन कंपनियों के ऑफिस से दूर रहें। यानी ईरान ने सीधे धमकी दी है कि अमेरिका की इन दिग्गज टेक कंपनियों पर ईरान बड़े हमले करने की तैयारी में है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर ईरान इन दिग्गज कंपनियों को निशाना क्यों बनाने वाला है। दरअसल ईरान का आरोप है कि ये कंपनियां सीधे तौर पर अमेरिकी मिलिट्री ऑपरेशंस को सपोर्ट कर रही हैं। अपने सैटेलाइट डेटा, क्लाउड सिस्टम और निगरानी टेक्नोलॉजी और साथ ही कम्युनिकेशन नेटवर्क के जरिए ये कंपनियां अमेरिका को युद्ध में फायदा पहुंचा रही हैं। और ऐसे में ईरान अब ये मानकर चल रहा है कि ये कंपनियां भी इस युद्ध का हिस्सा हैं। भले ही वो सीधे तौर पर हथियार ना बना रही हों, लेकिन वो सेना को अमेरिका की मदद कर रही हैं। जाहिर है आज के दौर में युद्ध का जो पूरा स्वरूप है वो बदल चुका है। पहले लड़ाई सिर्फ बंदूक और टैंक से होती थी, लेकिन अब असली ताकत डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल नेटवर्क है। अमेरिकी सेना और खुफिया एजेंसियां बड़े पैमाने पर इन कंपनियों की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती हैं। वहीं ईरान इसीलिए इन तमाम कंपनियों पर अब बड़े हमले की तैयारी में है। वहीं इस धमकी के साथ ही यह युद्ध और ज्यादा जटिल और खतरनाक होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जब इन कंपनियों और नागरिक ढांचे को ईरान की तरफ से निशाना बनाया जाएगा तो यह संघर्ष और ज्यादा व्यापक, अनियंत्रित और फैल सकता है। वहीं ईरान की यह रणनीति दरअसल अमेरिका पर एक दबाव की टेक्निक भी मानी जा रही है, उसकी नई चाल भी मानी जा रही है। ईरान ये दरअसल जानता है कि अमेरिका की जो असली ताकत है वो सिर्फ उसकी सेना नहीं है, वो सिर्फ उसके हथियार नहीं है, बल्कि उसकी कंपनियां और उसकी टेक्नोलॉजी भी है। और अगर इन टेक कंपनियों को खतरा होगा तो उसके कर्मचारी डरेंगे और उनका काम प्रभावित होगा और इसका सीधा असर अमेरिका पर, अमेरिका के सिस्टम पर पड़ेगा। यानी ईरान अब सीधे युद्ध के बजाय ऐसे पॉइंट्स पर काम कर रहा है, उन पर हमला करने की तैयारी में है जहां से अमेरिका को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके और उसकी जो कमजोर नस है उस पर वार ईरान करना चाहता है। जाहिर है इस धमकी के बाद अमेरिका की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और पहले ही यह युद्ध उसकी उम्मीद से ज्यादा लंबा खिंच चुका है। तेल संकट लगातार गहरा रहा है, सहयोगी देश नाटो यहां तक कि उसका साथ नहीं दे रहे हैं और अब टेक कंपनियों पर भी जो बड़े हमले का खतरा है वो मंडराने लगा है। वहीं अगर ईरान अपनी धमकी को अमल में ले आता है तो इसका असर सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं रहेगा, क्योंकि ये कंपनियां पूरी दुनिया में काम कर रही हैं। उनके सिस्टम्स पर हमला पूरी तरह से वैश्विक स्तर पर बड़ा व्यवधान और बड़ा असर डाल सकता है, चाहे वो इंटरनेट को लेकर हो, चाहे वो फ्लाइट सिस्टम को लेकर हो, चाहे वो बैंकिंग सिस्टम को लेकर हो, सब कुछ ध्वस्त हो सकता है। और यही वजह है कि ये लड़ाई अब एक पूरा ग्लोबल रिस्क बनती हुई दिख रही है। दुनिया के कई देश, कंपनियां इन हालात को लेकर डरे हुए हैं। मिडिल ईस्ट में काम कर रही अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां अपने कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर घबराई हुई हैं।
जाहिर है एक तरफ अमेरिका लगातार इस युद्ध से निकलने की कवायद में जुटा हुआ है, तमाम कोशिशें करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं ईरान तमाम तरीकों से अमेरिका की मुश्किलें बढ़ाने में लगा हुआ है और इस युद्ध में लगातार आक्रामक बना हुआ है, बड़े हमले की धमकियां दे रहा है। लेकिन अगर ईरान इन कंपनियों को निशाना बनाता है तो क्या अमेरिका इस पर दोबारा से बड़ा पलटवार करेगा या अमेरिका अब मजबूर हो जाएगा कि वो किसी भी तरीके से इस युद्ध में खुद को आगे बढ़ने से रोके? आपको इस पर क्या लगता है? हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।